तो फाइनली गाइस अब बालवीर सीजन 3 जो है वो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में अपने वीर की सच्चाई जो है उसके परिवार के सामने आने वाली है और वहीं पे आगिल जो है वो बरदोल को जान से मारने वाली है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर वीर के घर पे आई है वो वीर की सच्चाई उन्हें बता देगी या बालवीर डॉक्टर के ऊपर अपने जादू का उपयोग करके उसके अंदर अपने आप को डालेगा और क्या सच में अपनी आगिल जो है वो बरदोल को जान से मार देगी? दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आइए हम लोग देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में अपनी वेनाम जो है वो बालवीर से कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे और भी साथी हैं और वो सारे साथी इस पृथ्वी के कोने कोने में छुपे हुए हैं। वेनाम बालवीर को पूरी बात बताती है कि दुश्मनों ने उसके लोक पे हमला कर दिया था और उसके लोक में से कुछ लोग बच गए थे जो पृथ्वी पर छुपे हुए हैं। इसलिए बेनाम जो है वो बोलते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम बेनाम है और उसके सारे दोस्तों का भी नाम बेनाम है। और बालवीर से वो कहते हैं कि अगर हमें कोई इस मुसीबत से बचा सकता है तो वो केवल तुम हो और ये केवल तभी संभव है जब तुम्हें याद आ जाए कि तुम कौन हो। और उधर आगिल जो है वो कासवी के शरीर से महाजादू निकाल रही होती है, लेकिन कासवी जो है वो आगिल के जादू को हरा देती है और उसके अंदर से महाजादू नहीं निकलता है। और आगिल गुस्से में आकर बोलती है कि अगर मैं इसके अंदर का महाजादू नहीं निकाल पाई तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खत्म कर दूंगी। और अगले सीन में अपना बालवीर जो है वो बोलता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं वीर भारद्वाज हूँ भी या नहीं हूँ। इस पर वेनाम जो है वो बालवीर से कहती है कि तू इस दुनिया का है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे तेरा कोई भी नहीं है और अगर तुम उन दुश्मनों तक पहुंच गए तो ये दुनिया बच जाएगी वरना ये दुनिया नहीं बचने वाली है। और वो कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमें बचा लोगे। और अगले सीन में अपने वीर का परिवार जो है वो नव्या के बारे में डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है और तभी नव्या का दादाजी है वो वीर की बात वहाँ पे छेड़ देता है और नव्या की मम्मी भी वीर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहने लगती है और वीर की बात सुनकर वो डॉक्टर हैरान हो जाती है और उन्हें बोलती है कि आपका तो कोई बेटा ही नहीं था, आपकी तो इकलौती एक बेटी। और फिर वेनाम जो है वो बालवीर को नीचे लेके आती है धरती पे और उसे बताती है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ये परिवार नहीं है, बल्कि इस परिवार में और पूरी दुनिया में तुम्हें जादू से सेट किया गया है। और उधर डॉक्टर कहती है कि मैंने आपका इलाज 12 साल तक किया और मुझे याद है कि आपका कोई भी बेटा नहीं। तब फिर बालवीर वेनाम से सवाल पूछता है कि अगर मुझे यहाँ जादू से सेट किया गया है तो अंदर जो है उसको मेरे बारे में क्यों नहीं पता है? तो वेनाम इस बात का जवाब देते हुए बोलती है कि जो लोग उस टाइम पे हवाई जहाज में थे उनके ऊपर इस जादू का असर नहीं और अगले सीन में अपनी आगिल जो है वो कासवी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें सफेद पत्थर की मूर्ति बना के इस लोक में रखूंगी, मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती जैसे मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा था। अब ये बात सुनकर कि कासवी के मम्मी पापा को आगिल ने मारा है, कासवी जोर जोर से रोने लगती है और कासवी अपने मम्मी पापा की पुरानी यादों को याद करने लगती है। और आगिल कहती है कि मुझे तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे तुझमें मेरी हार दिखाई देती है और मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई भी चीज मुझे मेरी हार के बारे में याद दिलाए। आगिल कासवी को पत्थर बनाने ही वाली होती है, तभी उसका चमचा जो है उसके जादू को कासवी से बचा लेता है और वो आगिल से कहता है कि आप ये भूल गई कि ये जो कासवी है ये पृथ्वी लोक पर उस बालवीर की दोस्त है और अगर आप इसे मार देंगे तो बालवीर इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आकर हम सबको और पूरे हिमबास लोक को खत्म कर देगा। इसीलिए जब तक आप बालवीर को मारने का कोई नया तरीका नहीं खोज लेती तब तक इस कासवी को धरती लोक पर आपको रखना ही पड़ेगा। और आगिल उसकी बात मान लेती है और बोलते हैं कि ठीक है हम इसको पृथ्वी लोक पर रखेंगे। और वहाँ पे वीर के परिवार में वो डॉक्टर उनसे कहती है कि मैं एक बार किसी इंसान को देख लूं तो मैं उस इंसान को क्या उसका नाम भी कभी भी नहीं भूल सकती। ये बात सुनकर अपने वीर की जो माँ है वो वीर की फोटो लेकर आती है और डॉक्टर को दिखाती है, लेकिन डॉक्टर को फोटो के अंदर वीर दिखाई ही नहीं देता। डॉक्टर कहते हैं कि अब मजाक बहुत हो गया, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन वीर की माँ कहती है